बहुत बढ़िया सर, राम बहुत जी। बढ़िया। अ, और जुड़े प्रतिभा जुड़े हैं, ठीक है, अच्छी बात। सब ठीक हो? जी सर, बहुत अभी हर बढ़िया। बार जुड़ रही हूँ सर। फोर। जी। अच्छा लग रहा है? जी सर, आपकी एक पॉइंट को भी सर याद कर लेती हूँ ना, तो अभी इतना हम्म, ज्यादा तो डिटेल नहीं समझ पा रही हूँ। आप लोग का तो बहुत ज्यादा डिटेल है सब, बहुत गहन है। हम्म, लेकिन एक दो हम्म। पॉइंट को ही पकड़ के ना उसको फिर मैं करते रहती हूँ मनन, तो वो भी मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है सर। हाँ, तो मन को आप एकाग्र कर रहे हैं, इसी बहाने मन एकाग्र हो जाता है। जी जी सर। मोनिका जी का भी नमस्ते। राम सर, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष की ये सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में प्रवेश करके हम और लगभग लगभग क्या 28 फरवरी को 5 साल हो जाएंगे। तो चला आ रहा है, ये 5 साल पूरे हो जाएंगे और लगातार हम 95% या 6% के हिसाब से मिल ही रहे हैं वीकली। और ज़्यादातर सबको अपने आप को पर्सनल ग्रोथ के लिए चांस मिल रहा है। 8 बज गए हैं, हम हमेशा की तरह 10 मिनट बैठते हैं, बड़े सहज भाव से, बड़े से रिलैक्स होकर के, और ऐसे मतलब जैसे जितने भी शोर है दुनिया के उससे थोड़ा अलग आंतरिक जो व्यवस्था है उसके तहत जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं उसको आपने देखना है बस। कोई कमेंट्स नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। 10 मिनट इसी तरह से बिताइए स्थिर होकर के, और अपना फिर अगर सत्संग का प्रोग्राम शुरू करेंगे उसके बाद 10 मिनट आप बैठिए प्लीज।
राइट, सभी अपने हाथों से रगड़ते हुए आंखों को धीरे धीरे खोल लीजिए, लाइव हो जाइए। आज के सत्संग में सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो पुरुषोत्तम जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है जी। आप देखो, हमारे पास रजनी जी भी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, प्रतिभा जी हैं, सोनिया जी, विनोद जी और एक सज्जन और हैं। तो लेख पढ़ने हैं 2। कौन पढ़ेगा? सोनी जी आप पढ़ेंगे? सोनिया जी? जी सर, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए, एक तो आज का लिखा हुआ है, एक जो पहले है अकेलापन, दिव्य अकेलापन, उसको पढ़ना है। हाँ आराम से जी। धीरे पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, पूरी आवाज के साथ पूरे भरपूर जोश से पढ़िए। ठीक और कोई लगता है रिपीट करने वाली लाइन है तो रिपीट करिए। ठीक है सर। इसमें सुधार की गुंजाइश नजर आती है तो सुधार भी कर दीजिए, छूट है। और सभी लोग ना लाइव हो जाइए। कारण क्या है कि ब्लैक डॉट की जगह पे सामने बैठे आई कांटेक्ट ठीक रहता है। तो अभी आप सभी जने ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद फिर उस पर हम सत्संग करेंगे। सभी को जी। नमस्ते, प्रणाम सर। आज का जब टॉपिक है, जब सुन रहे हैं तब अपना जो ये साउंड है इसको आप म्यूट कर लीजिए, ताकि क्या डिस्टर्बेंस ना हो। और जब सुनना प्लीज। आज का विषय है मन और दिव्य खालीपन। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। मन और दिव्य खालीपन का अनुभव जनित मौलिकता का एहसास को व्यक्त करते हुए आग्रह है कि इसे अंतिम सत्य नहीं समझना है। मेरी समझ में सब कुछ भरा हुआ ही है। यदि जो भी खाली हुआ दिखाई दे, वो उससे अलग किसी और से भरा हुआ ही होगा, पर स्वयं से अनभिज्ञ। पूरी लौकिकता में जिसे व्यक्त किया जा सके, वो भरा हुआ ही है। पंच तत्वों का शरीर भी कई तरह से भरा हुआ है, यानी कोई भी जगह दिखाई नहीं देती जो खालीपन लिए हुए हो। मतलब हर जगह हमारे अंदर हमेशा विचार चलते ही रहते हैं। याद रहे कि जिसे खाली गिलास या खाली बर्तन समझते हैं, वो भी वस्तुतः छठे तत्व इत्र युक्त वायु से भरा हुआ है, जिसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो केवल ध्यान से ही संभव है। भरापन तो तभी संभव है जब खाली का एहसास हो। खाली करना समझ आ गया तो भरने का एहसास भी स्वतः ही अनुभव होगा। साधारणतः दोनों स्थितियों का एहसास करना आध्यात्मिक रूहानी सफर का चरमोत्कर्ष अनुभव है। भरेपन से मुक्त जीवन भी खालीपन को दर्शाता है। खालीपन और कुछ नहीं वरन एकांत का चित्रण, जिसमें स्वयं की यात्रा स्वयं पर दर्शाती है। उदाहरणार्थ कल्पना कीजिए, जब प्रारंभिक रूप में प्रथम माता जी पिताश्री का इस धरती पर अवतरण हुए होंगे और उनके मन पवित्रता की परम शुद्धतम अवस्था होने से खालीपन लिए हुए होंगे, जो कालांतर में विकार जन्य व्यवहार जनित उत्पन्न असंख्य विचारों के आदान प्रदान से भरना शुरू किया होगा, जो कालांतर में विकार जन्य व्यवहार जनित उत्पन्न असंख्य विचारों के आदान प्रदान से भरना शुरू किया होगा। यही भरा हुआ मन है, जो आज की परिस्थितियों तक पहुंचने पर नैसर्गिक
खालीपन विकार जन्य महसूस होने लगा है, जो पुनः जन्म जन्मांतर से पुनरावृत्तिवश नकारात्मकता की चरम पर होने के कारण तनाव युक्त दुख तकलीफ का पर्याय बनता जा रहा है, जो निर्बाध रूप में अनवरत उपलब्ध असीमित नैसर्गिक आनंद की महसूसता से अनभिज्ञ ही रहना नियति मानकर संपूर्ण जीवन विभिन्न मान्यताओं अथवा धारणाओं के वशीभूत होकर अतृप्त रहकर अधूरे अथवा भारी मन से वाया औषधालय अपना कीमती उपहार स्वरूप शरीर कोड़ियों के भाव अज्ञानतावश छुड़वा लिए जाते हैं, जबकि अलौकिक संबंध का अनुभव नहीं कर पाने से पुनः नैसर्गिक जन्म मरण प्रणाली में भटकते हुए विकार ग्रसित बेचारे ही बने रहते हैं। अर्थात कई लोग हैं जो अपने मन की रिप्रोग्रामिंग नहीं कर पाते, उन्हें नहीं समझ आ पाता कि कैसे हम अपने विचारों से मुक्त हुए वो प्रेजेंट में नहीं सीख पाते, प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना। परिणाम स्वरूप सुंदर नैसर्गिक पृथ्वी पर कंक्रीट के जंगल बनाते बनाते दिल का कार्य दिमाग से लेने पर या दिमाग का कार्य दिल से लेने पर उत्पन्न अनियमितता के कारण विभिन्न बीमारियों से भी ग्रसित होकर नकारात्मकता में वृद्धि कर मन का भारीपन बढ़ाते हैं, जो आत्मिक गुणों अपने आत्मिक गुण जो है हमारे पवित्रता, आनंद, शांति, शक्ति, खुशी, प्रेम, सहन शक्ति, सहयोग, आनंद और ज्ञान इत्यादि नैसर्गिक शक्तियों को एक्सप्लोर नहीं करने से स्वयं ही अत्याचार कर विपरीत परिस्थितियों को निर्मित कर जीवन व्यतीत कर लेना नियति मानते हुए अपर्याप्त प्रयासों से अधर झूल में परिभाषित होते हैं। शायद वो ये भी नहीं समझ पाते कि हम अपने भाग्य के क्रिएटर हैं, हम अपने मन को चेंज कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं। स्थूल में एक और उदाहरण से स्पष्ट रूप से खालीपन को समझने का प्रयास करते हैं कि अपने वार्डरोब अथवा अलमारी को ध्यान से चेक करने पर एहसास होगा कि उसमें काफी कुछ बहुत पुराना है, फिर भी कोई विकल्प उपलब्ध न होने व्यर्थ के तौर पर संभाला हुआ है, और जैसे ही नया सामान खरीद लाते हैं वही स्टोरेज बड़ा बन जाता है जिसमें पुराना अलविदा कर नया अपना स्थान बनाना होता है। स्पष्ट है, नए का आना पुराने को मुक्त करने का पर्याय होता है, पर लोग कई समझ नहीं पाते। सूक्ष्म में जैसे ही अधिकता में आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसी क्षण विशेष से सूक्ष्मता में आंतरिक गुणों का विस्तार महसूस करने के साथ साथ आनंदित होते हैं। जैसे हम सूक्ष्मता में अपने आंतरिक गुणों का विस्तार महसूस करते हैं और आनंदित होते हैं, और आत्मिकता में आत्मा परमात्मा का चिंतन करने से आनंदित होते हैं। वास्तव में सूक्ष्मता में भरने जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मोबाइल सिम कार्ड की तरह भरे मन को एक्टिवेट करना होता है। सिर्फ मोबाइल सिम कार्ड की तरह भरे मन को एक्टिवेट करना होता है, जो प्रकृति प्रदत्त शक्तियों से चार्ज होकर अपने नैसर्गिक तरीके से सीमितता में असीमितता का एहसास दिलाता रहता है। अगर हमेशा अलौकिक आंतरिक मौन, दिव्य संगीत, दिव्य अकेलापन, दिव्य अपनापन और दिव्य खालीपन को महसूस करना है,
तो आज तक अर्जित सभी हमें धारणाएं, मान्यताएं, प्रतिस्पर्धाएं, दृश्यताएं से मुक्त होना है, ताकि हम हद से बेहद रूहानी सफर या यात्रा नैसर्गिकता में सुशोभित करें। मुश्किल हो सकता है बहुत, जबकि मुमकिन है। दूसरे शब्दों में, निरंतरता से भरेपन में अभ्यासरत रहने के कारण स्थूलता में खालीपन बहुत खलता है, जबकि दिव्य खालीपन का एहसास करने के लिए मेहनत विशेष करना समझा जाने से नापसंद हो सकता है। जबकि दिव्य खालीपन का एहसास करने के लिए हमें मेहनत विशेष करनी है, समझना है, जानना है, वो शायद नापसंद हो सकता है, पर सब तरह से अगर मानसिक भरापन होगा, तो मानव का स्वभाव निरंतरता में रहना हमेशा आत्मिक शक्तियों का हास होगा। इसीलिए जिसका परिणाम वर्तमान संसार की स्थितियां उदाहरणार्थ है, हमको वर्तमान में ही रहना है ज्यादा से ज्यादा। जब खालीपन दिव्यता में परिवर्तित होने लगता है, तभी मानवीय मूल्यों का प्रादुर्भाव प्रारंभ होता है, जो मूल्यनिष्ठ समाज का प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण भूमिका का सहयोगी बनता है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक है। विषय पर लौटते हुए मन को जानना, फिर उसे संपूर्णता में शक्तिशाली बनाना, माने अनावश्यक भरेपन को दग्ध करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में कम से कम 1 घंटा रोजाना स्वयं के लिए निकालकर दिव्य अकेलापन में अमूल्य योगदान देकर स्वयं पर उपकार करने जैसा है। हमें अपने स्वयं पे उपकार करना, इसीलिए अब हमें कम से कम 1 घंटा स्वयं के लिए निकालना ही है, ताकि हम दिव्य अकेलापन को समझें और परिणामत दिव्यता को उपलब्ध हों। और वस्तुतः यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। यही सबका जो है ज्ञान है सभी के लिए, कि हमें अपने दिव्यपन को समझें और अपनी यात्रा को हमेशा रूहानी बनाएं। शुक्रिया सभी का सुनने के लिए। दूसरा आज का टॉपिक पढ़ूंगी। आज का आध्यात्मिक चिंतन दिव्य शांत मन तथा कथित पुराना मन शोर और भीड़ का पर्याय है, जबकि आत्मा स्वभावगत दिव्य खालीपन का दूसरा नाम। दिव्य खालीपन का दूसरा नाम है। पुराना मन शोर की भाषा ही जानता है और सांसारिक शब्दकोश का अभ्यस्त होता है, जबकि आत्मा गहन मौन यानी मूल स्रोत परमात्मा यूनिवर्स की भाषा जानता है। दोनों परस्पर विजातीय हैं। आत्मा और हमारा मन जैसे जैसे उदास और थका हारा पुराना भरा मन ध्यान साधना की तरफ लगाया जाता है, वैसे वैसे खाली होने लगता है। मतलब अपने स्वाभाविक मूल स्रोत आत्मा की ओर हम अग्रसर होंगे, तो वो शुरू हो जाता है कालांतर में स्वयं के खालीपन से साक्षात्कार कर पूर्णतः शांत और मौन में रमते हुए अपने मूल स्वभाव में विलीन हो जाता है। वास्तव में तो आत्मा का बाहरी ओरा ही तो मन होता है, जो असंख्य पुराने विचारों और भावनाओं का बेतरतीब गठजोड़ होता है, जो सांसारिकता निभाते निभाते सांसारिक शोर शराबे में लिप्त होकर अपने मूल आत्मिक जीवन ऊर्जा को भूल कर
संगतिवश विजातीय स्वभावगत हो जाता है। ठीक वैसे जैसे कोई टूरिस्ट प्रदेश जाकर अपने जन्म स्थान को भूलकर वहीं रच बस जाता है, और जब कोई स्वदेशी उसको याद दिलाए तो पुनः अपने मूल स्थान की ओर अग्रसर होकर अपने मूल धाम में पुनः लौट आता है। अथवा कोई शेर का शावक भेड़ों के झुंड में बड़ा होते होते संगतिवश भेड़ों समान विकसित होकर विजातीय जीवन व्यतीत करने लगता है, और समय विशेष में जब सजातीय शेर से मुलाकात उपरांत अपने मूल स्वभाव की पहचान कर पुनः सजातीय होने लगता है। यानी अपने मूल स्रोत को समझना ही स्वयं से साक्षात्कार करने जैसा है। हमें अपने मूल स्रोत, अपनी आत्मा से जुड़े रहना है, और एक बार मूल स्वरूप में लौटना माने अपने परम उद्गम स्थल की ओर अग्रसर होना होता है। जीवन ऊर्जा जब मूलाधार से ऊर्ध्वगमन करने लगती है तो कालांतर में अपने दिव्य स्वरूप के मिलन हेतु मार्ग प्रशस्त करती हुई अपने ब्रह्मांडीय सर्वोच्च चक्र सहस्त्र दल कमल पर उपलब्ध होती है। तब स्वयं की वास्तविकता का एहसास होने लगता है कि हम तो साक्षी हैं, हम आत्मा हैं। परिणाम स्वरूप पुराना भरा मन अधोगमन से दिव्य ऊर्ध्वगमन की रूहानी यात्रा में खाली होने लगता है। यानी अहंकार का सिर मोड़ जब उदास होकर अपने मूल मार्ग की ओर अग्रसर होता है तो खालीपन के एहसास होते ही अपने विभिन्न आयामों में स्वयं की व्याख्या ढूंढता है। जैसे हम अपने विचारों से मुक्त होते हैं, अपने हम वर्तमान में आते हैं, तभी ये विभिन्न आयामों में स्वयं की व्याख्या ढूंढता है, जिसके मूल में नित नयापन को तलाशता हुआ धीरे धीरे निश्चल होकर घर वापसी करता है। यानी बैक टू पवेलियन, यानी विजातीय मानव स्वजातीय होकर ब्रह्मांडीय मूल ज्योति में विलय हो जाता है और जीवन ऊर्जा का मूल केंद्र होता है, और लौकिकता में होते हुए भी अलौकिकता का एहसास का पर्याय बनता है। यानी द्वैत से अद्वैत का मार्ग खोज लेता है। यानी स्वयं का स्वयं से मिलन होने लगता है। मैं कौन की अनुभूति करने लगता है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लौकिकता निभाते कमल फूल समान आनंद को उपलब्ध होता जाता है। यही हम सब रूहानी रूहों का लक्ष्य है, द्वैत से अद्वैत और लौकिकता में होते हुए भी हमेशा अलौकिकता का एहसास करें। यही हमारा परम लक्ष्य है रूहानी रूहों का। इसी क्रम में विभिन्न आयामों में समस्त समस्याएं मनुष्यों के जीवन में अंधकार का मर्म होती हैं, और कुछ चुनिंदा दिव्य आत्माएं शारीरिक तल पर जीते जी पुराने मन को स्वयं के होने के एहसास की जीवंतता से नैसर्गिक नएपन में सिद्ध होते हुए और उत्सव समान जीवन का पर्याय बनते हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड से जुड़ना यानी स्वयं को स्वयं के बजाय ब्रह्मांड का उपलब्ध होना होता है। यानी संसार में रहते ब्रह्मांड से स्वयं को एक्टिवेट करते ही पहला एहसास दिव्यता के अंग संग होने का होता है, और संसारिकता का अभावग्रस्त अकेलापन नैसर्गिक दिव्यता में तत्क्षण तब्दील हो जाता है। अर्थात समस्त यूनिवर्स परमात्मा में विलय होने का पर्याय बनता है, जहां समस्त सांसारिक शब्दकोशी दुनिया की हद से बेहद निश्चल शक्ति
स्वरूप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का सबब बनता जा रहता है। सारांशतः पुराने भरे मन को दग्ध कर स्वतंत्र दिव्य नैसर्गिक नयपन की राह को अपनाकर हम दिव्य खालीपन ओरिजिनल मूल स्वरूप की दिव्यता में उपलब्ध होना सिद्ध है। सच्चे अर्थों में इसे ही आर्ट ऑफ लिविंग से आर्ट ऑफ लिविंग की ओर हल्के और बहना कह सकते हैं कि अब हमको छोड़ते ही जाना है। समस्त नैसर्गिक रचनाओं को हार्दिक प्रेम प्रणाम। थैंक यू सो मच। कोटि कोटि आभार। सोनी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे ढंग से सुनाया लेख पढ़ के। अब इसके ऊपर जो खालीपन की बात है या आर्ट ऑफ लिविंग की बात है, मिला जुला अक्षर ही है। जब हम भरे हुए होते हैं किसी भी माध्यम से, एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी से अपने किसी दुख की या किसी सुख की, तो आप देखेंगे अधिकांश लोग उसके रिवर्स में अपने दुख और अपने सुखों का बयान करने लग जाते हैं। यानी आप अगर एक बोलेंगे तो वो कम से कम 3 से 4 उदाहरण के साथ बताएगा। इसका मतलब है वो पहले से भरा हुआ है, नया कुछ होने की गुंजाइश कम है। जहाँ जब भी हम देखेंगे तो कुछ सीखने की बात तब होगी ना जब पहले से कुछ खाली होगी, जगह स्पेस ही खाली नहीं है, तो परमात्मा का एहसास कैसे होगा। तो इस खाली करने के लिए ध्यान में बैठते हैं, यानी 50 से 60 हज़ार विचार पर डे 24 घंटे में हमें जनरेट होते रहते हैं अनायास ही, हमारी बिना मर्जी के। तो इन विचारों की संख्या को धीरे धीरे कम करते करते 1000-2000 पे लाया जाए तो वो आसानी से तो होंगे नहीं। उसके लिए हमें आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, एकाग्रता में तल्लीन होकर के। वो ध्यान एक माध्यम है। जब हम मौन में बैठते हैं तो जितनी देर भी बैठते हैं उतनी देर वाणी का और इंद्रियों का प्रयोग बंद हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, मुख बंद हो जाता है और अपने आप को स्थिर करके मूर्तिवत बन जाते हैं। तो धीरे धीरे जो शक्ति जो बाहर बह रही थी वो धीरे धीरे रुक करके अंदर की ओर फिर बहने लगती है, और उसमें भी टेक्निक पता लग जाए तो ध्यान के साथ में एकाग्रता स्वतः बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे हम महसूस करते हैं घंटा 2 घंटा बैठने के बाद, तो लगेगा कि बोलने की इच्छा नहीं करती। ये सबको एहसास होता है, और ये एहसास इस बात का सबूत है कि हमने उस दिव्य क्षण को 1 घंटा आधा घंटा जितना भी लगाया, तो उसमें बोलने की इच्छा न करने का मतलब ये हुआ कि हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तभी ऐसी वातावरण बना। और अगर इस चीज़ का अभ्यास बार बार होता रहता है, इंटरमिटेंटली होता है, दिन में भी आप 2-3 बार कर सकते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी समय मिलता है लगाएं, तो ये जो क्षण है काफ़ी इकट्ठे होकर के आपके स्वभाव को बनाते जाएंगे, जिसको बोलेंगे नई प्रोग्रामिंग होना, पुराने से नए में तब्दील होना। और कालांतर में जब आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा खुद से परिचय होने लग जाएगा, जहाँ पहुँच के हमें श्वासों की आवाज़ का आना, अंदर बहते हुए बजते हुए संगीत का सुनाई देना, और हार्ट की जो स्पंदन है वो सुनाई देना, नाभि की स्पंदन सुनाई देना, हमारे बॉडी के अंदर जितने अवयव हैं उन सब की हलचल का पता लगता है। आप बैठते हैं वहाँ पे पूरे आसपास के वातावरण के प्रति बड़े जागरूक हो जाते हैं। इतनी सूक्ष्मता धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अभ्यास से और बढ़ जाती है। इस जो ये पल होते हैं ये एक यात्रा है ऐसी जिसमें हम आनंदित ही रहते हैं, खुश रहते हैं। इसमें न तो कोई उदास हो सकता है, न ही कोई किसी प्रकार की परेशानी को झेलता है। उम्र के हिसाब से शरीर साथ छोड़ता जाता है, शरीर हमारा राजी नहीं होता इस तरह के कार्य करने में, क्योंकि अभ्यस्त नहीं है। शरीर तो अभ्यस्त बनाया जा सकता है, मन एग्री नहीं होता, उसको ट्रेंड करना होता है, उसको मारना दबाना नहीं होता, उसको गाइड करना होता है, उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। तो सबसे सरल तरीका ये होता है जो कुछ कर रहे हैं उसको, उस पर कोई हमें एतराज़ नहीं है, होने दीजिए, पर एक नया प्रोग्राम ऐड कर दीजिए। जैसे 1 घंटा आपने बैठना है चुपचाप,
तो सब इंद्रियों को हम बंद करके बैठ जाएं और फिर हम मस्तिष्क के अंदर के हिस्से को आप धीरे धीरे करके आंख बंद करके महसूस करें, श्वासों से शुरू करते हुए शरीर के सभी अंगों तक पहुंचे, पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक जाएं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा जो बहाव है ऊर्जा का वो आंतरिक तौर पे हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। बाहर एनर्जी जाती है तो उसका रिप्लेनिशमेंट नहीं होता। जब हम अंदर ध्यान में डूबते हैं, बैठते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमारी जो बैटरी आत्मिक तौर पे चार्ज होने लग जाती है, क्योंकि वो अब यूनिवर्स के अपने पुराने मूल रास्ते की ओर चल रही होती है। तो वहां से उसको आनंद की प्राप्ति होती है। बाहर देखने से हमें सुख और दुख मिलते हैं, कई चीजें अनवांटेड तरीके से हमें सुनने को मिलती हैं, या हम कई बार अनजाने कुछ ऐसे दृश्य भी देखते हैं। तो इंद्रियां क्योंकि बाहर खुली हुई है, इनको एक बार बंद करने का कपाट इनके बंद करके अंदर की यात्रा में जब बैठते हैं तो ध्यान का जो ये प्रोग्रामिंग है हमारी खुद की, वो हमें धीरे धीरे अपने आप ही सभी को, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही होते हैं, सभी जो इस फील्ड में चलते हैं सभी सफलता को प्राप्त होते हैं और अपने आप के खुद जज होते हैं कि मैंने खुद कितना इसके ऊपर वर्क किया और इससे मुझे क्या क्या अनुभूतियां हुई। और वो सारी अनुभूतियां अलग अलग होती हैं, कोई किसी कॉपी नहीं कर सकता, ना कोई किसी का फॉलो कर सकता। इसलिए ये रास्ता सभी के लिए अलग अलग किरणों के रूप में है। जैसे सूर्य की अनेक किरणें हैं, तो हम ऐसे मानो उस महासूर्य की हम एक किरण है, सब में प्रकाश है, सब में एनर्जी है और बराबर है, परंतु हमें याद नहीं रह गया, भूल गए हैं। इस भूलने की वजह से हम अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति अनभिज्ञ होकर के संसार की संगति में रह करके संसारिक हो गए हैं। जबकि होना ये चाहिए कि संसार में रहे और अपने मूल स्वभाव को ना बदलें। जैसे कोई भी फूल देख लीजिए, वो कहीं पर भी आप किसी भी कोने पर लगाओ, किसी भी मिट्टी के किसी भी जगह पर लगाओ, तो वो जो उसका मूल स्वरूप है वो वैसा ही उत्पादित होता है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो वैसा ही रहेगा चाहे उसको कैसा भी वातावरण मिले। यानी चंदन के पेड़ को देखो तो हर जगह पेड़ वो लगते नहीं है, परंतु जहाँ लगते हैं वो अपने खुशबू बनाए रखते हैं। और इसी प्रकार केसर की खेती भी हर जगह नहीं होती, तो उसका भी कारण ये है कि कुछ चुनिंदा लोग इस फील्ड को अपना करके अपनी विशेषता के साथ में चलते हैं, ताकि सारा बाहरी वातावरण जो है वो उनके अनुसार हो जाता है, करना नहीं पड़ता। हमें जनरली शिकायत सुनने को मिलती है कि भी मेरा ये कहना नहीं मानता, वो मेरे अनुसार नहीं चलता, या मुझे उससे परेशानी है, या मुझे उससे कष्ट है। सुनते ना, ये खत्म हो जाते हैं, ऐसे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो बेचारा जिस नज़र में भी है तो खुद को अंदर करुणा बह करके उसको अपने जैसा बनाने का प्रयास न भी करें, तो कम से कम ये भावजूद रहता है कि परमात्मा इसको भी इस प्रकार की दिशा निर्देश देवे जिससे इसका जीवन भी अच्छा और अच्छा होता जाए। और वो बिना ध्यान के खुद की यात्रा खुद चले नहीं संभव। दूसरों के द्वारा हम थोड़ा सा प्रेरणा तो ले सकते हैं, पर चलना में खुद ही पड़ेगा। अध्यात्म का मार्ग अकेले का ही होता है, सच का मार्ग भी अकेले का ही होता है। और आप देखेंगे सूर्य का मार्ग भी अकेला ही है, जितने भी ग्रह तारे हैं सबका मार्ग अलग अलग अकेले का ही है, पर सब अपनी अपनी जगह पे सब अच्छे और सब अपनी जगह पे डिसिप्लिन तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमें हमारे जीवन को जो बचा हुआ है, शरीर को ठीक रखते हुए इसका हमें उपयोग करना है। हम इसके मालिक हैं शरीर के, ये हमारा वाहन है, ये हमारा साधन है, और इसका ख्याल रखते हुए इसका पालन पोषण ढंग से करते हुए बच्चे के समान इसमें रह करके हमें यात्रा करनी है। और यात्रा जो करनी है वो एक दिव्य यात्रा है, जो हमें भूल चुके हैं पुनः उसकी तरफ हमने बढ़ना है और नित्य नए तरीके से बढ़ना है। अगर यात्रा इसी प्रयोग के चलती रहती है तो आप देखिए यकीनन बहुत से ऐसे अनुभव भी होंगे, ऐसे कार्य भी होते चले जाएंगे आपके द्वारा, जिसमें आप निमित्त बन करके परमात्मा के नोबल कार्यों में सहयोग करते हैं। और इन सब के करते हुए आपको इतना आनंद फील होता है, खुशी मिलती है इतनी, जो नैसर्गिक होती है, बनावटी नहीं होती। अगर आप इसके दौरान हंसते भी हैं तो भी वो नैसर्गिक हंसी होती है, उसमें भी एक दिव्य संदेश छुपा होता है। चेहरे के ऊपर वैसे भाव होते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड भाव से चलता है। शब्दों की तरंगें उसमें मदद कर सकती हैं, परंतु भाव ही मेन मुख्य है। और परमात्मा हमारा इन भावों के द्वारा ही डिनोट होता है, वो नोट करता है, भावों के द्वारा ही पूरा यूनिवर्स हमें जानता पहचानता है।
क्योंकि भाव जो होते हैं वो सूक्ष्म नैसर्गिक पॉजिटिव एनर्जी, दिव्य एनर्जी का पर्याय होते हैं। तो आज के जो टॉपिक में हमने देखा है, तो जो कुछ विशेष खास बातें हैं हम सभी से करते हैं। टाइम हो गया 8:42। तो सबसे पहले मैं मोनिता बहन जी को आमंत्रित करता हूँ। बहन जी, आपका स्वागत है और आप जी जो सर। है अपनी बात रखिए, कुछ विशेष संदेश दीजिए, क्या आप कहना चाहते हैं? सर जैसे दो बातें थी लेख में, एक खालीपन और एक भरापन की बात, जैसे रिक्तता जो है दिव्य। तो पहला जो रिक्तता जो अध्यात्म में आने पर आना चाहिए वो ये कि हम जितना ज्यादा, आपने जैसे अभी इंद्रियों की बात कही, तो हमने अपनी इंद्रियों को इतना ज्यादा सक्रिय किया हुआ है व्यर्थ की चीजों में। जो सामने, जैसे आंखें, सबसे पहले आंखें जो होती हैं वो बस देखती हैं, और आंखें, आंखों के देखते ही हमारे विचार चलना शुरू हो जाते हैं। वो विचार एक के बाद एक इतने असंख्य हो जाते हैं, जैसे आपने ही कहा 50 से 60 हजार, जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। कई बार हुँ, व्यर्थ सा बड़ा लंबा सा ये चेन खींचता चला जाता है। तो हमारी इंद्रियों को हमने जो जिस तरह से व्यर्थ में फैलाया हुआ है, जैसे आस्था की पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, इन दूसरों के विचारों को लेकर आगे बढ़ना, स्वयं का हुँ, नहीं रख करके, और हुँ, दूसरों के बारे में ही सोचना, दूसरों को हुँ, ही देख करके अपने ख्याल चलाते रहना। तो यहाँ हमारी हुँ, इंद्रिय, कानों के द्वारा, मुख के हुँ, द्वारा हम बेकार बोल के हमने अपनी इंद्रियों की, है ना, की शक्तियों को व्यर्थ में भाया है। तो हुँ, अध्यात्म में सबसे पहले रिक्तता जो है ना, हमारे अंदर जितना कुछ कचरा भरा हुआ है ना, इसको खाली हुँ, करना, यानी मन रूपी मंदिर को साफ करना पड़ेगा। और हुँ, क्योंकि ईश्वर को वहां स्थान देना है, हुँ, तो ईश्वर को स्थान देने के लिए जैसे मंदिर को हमेशा साफ किया जाता है इन व्यर्थ बातों से। जिस जहां हमारा मन लगा रहता है, उसने ऐसा किया, उसने मुझसे ऐसा बोला, या उस कोई कोई और व्यक्ति है, जैसे किसी दो देश में लड़ाई हो रही है, दो देश खेल रहे हैं, हम वहां जबरदस्ती अपने विचार लगा के बैठे जहां हमको कुछ हासिल नहीं होना है। तो हम इन सब हुँ, चीजों में अपने इंद्रियों को लगा कर रखे हुए हैं। तो सबसे हुँ, पहले उससे खाली करना, अगर आपको हुँ, अध्यात्म के मार्ग में जाना है उससे खाली करना पड़ेगा, तभी हम हुँ, अच्छी चीजों को अपने अंदर स्थान दे पाएंगे। ये हुँ, रिक्तता लानी पड़ेगी, मन को साफ हुँ, करना पड़ेगा, तभी दिव्यता आएगी। यानी हुँ, पर से स्व में आना, स्वयं का चिंतन जितना करेंगे, अपने आत्मिक गुणों के बारे में जितना सोचेंगे, हम अपने मन को उतना सुंदर कर पाएंगे। दूसरी बात, जो मैंने कहा भरने वाली बात, जो भरा हुआ होना चाहिए। और जब हम असंतुष्ट होते हैं, हमारा मन हुँ, और चाहता है, तब हम संसारिकता की ओर जाते हैं, तब ये बेचैनी आती है। ये जो खालीपन को दूसरे तरीके से देखे तो हम सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वहां हम अपनी खालीपन को सोचते हैं, हमको और हुँ, चाहिए, संतुष्टता नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। तब हम हुँ, अंधी दौड़ में भागते हैं कि अगर उसके पास 50 हजार का मोबाइल है, 1.5 लाख का मोबाइल है, मेरे पास 10 हजार का मोबाइल, मुझे भी ये होना, मेरे पास भी वैसा पर्स होना, मेरे पास भी वैसी गाड़ी होना, मेरे पास हुँ, ऐसे मतलब संतुष्ट नहीं होना। तो ये हुँ, एक चीज है। तो अध्यात्म जो होता है ना, जब हम अपने आप में संपन्न महसूस करते हैं, मतलब हमको इन भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, हम अपने आप में हुँ, गुणों से संपन्न जब होंगे, हम सोचेंगे जितना है हमारे पास हम उससे संतुष्ट हैं, बल्कि हमारे में हम भरपूर होंगे प्रेम से, सुख से, आनंद से, जो भी हमारे आत्मीय गुण होते हैं, शांति से हम दूसरों को दे पाएंगे। तो ये भरापन होना, एक रिक्तता हुँ, जो मैंने पहले कही वो, और एक हुँ, भरापन, भरा हुआ रहना, यानी कि इन चीजों से भरा हुआ रहना, ना कि भौतिक संसाधनों से भरा हुआ रहना। जब हम इन गुणों हुँ, से भरपूर रहते हैं ना सर, तो हमारे अंदर करुणा बहती है, हमारे अंदर एम्पैथी आती है, और हम बुरे से बुरे में भी ना, किसी व्यक्ति में बुराई ना देख करके उसको भी उठाने की चेष्टा करते हैं। हमारा मन हमेशा लगता है कि हम इसको सुधार, मतलब इसमें अच्छाइयां कर दे, हम इसकी दृष्टिकोण को बदल दे, इसमें कुछ अच्छाई हम देखें और उसको भी वैसा बनाए। ये अध्यात्म की एक पता नहीं, एक अपने अंदर वो चीज आ जाती है कि हम हमेशा चाहते हैं कि उसका भी अच्छा हो, बुरा हो नहीं चाहते। तो ये दो हुँ, चीजें मुझे आज की बात से ये समझ में आई कि लिविंग जो है ना, आर्ट हुँ, ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव एंड व्हाट हुँ, टू लिव, व्हाट टू हुँ,
लीव, फिर कैसे जिए, हाउ टू लिव। जी, इतना मेरे विचार नहीं करते, जितना मेरी बुद्धि जितना चलता है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपने तो बहुत कुछ कह दिया अच्छे तरीके से। और आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जनता में हम देखते हैं, समाज में हमें वो सिखाया जाता है कि जीवन जीने की कला क्या है, कैसे जीना चाहिए। और जब हम थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं तो ये पता लगता है कि हमें आर्ट ऑफ लिविंग में रहना, यानी कि जो उम्र का पड़ाव है अब वो छोड़ने के मूड में है। जो संसार से हमने एक्वायर किया हुआ था उसको धीरे धीरे जो लेयर बना रखी है हमने, बहुत सी डिग्रियां इकट्ठी कर रखी हैं, उसकी लेयर है। हमको बहुत लोगों ने सम्मान दिया है, उसकी लेयर है। हमको हर तरह से लोगों ने पूरी तरह से शिद्दत के साथ हमारा सत्कार किया है, हमारा रिस्पेक्टफुल तरीके से, रिगार्डफुल तरीके से हमारे को आगे बढ़ाया है। तो ये इतना सारा इकट्ठा हो जाता है, अगर हमारी कोई बुराई कर दे थोड़ी देर के लिए, निंदा कर दे, तो हमें तकलीफ होने लग जाती है। क्योंकि तारीफ का रिवर्स देखें तो निंदा है ना, तो वो भी तो उतनी ही मिलनी चाहिए जितना आपका रिवर्स है। तो दोनों ही नहीं है, तो दोनों से निर्लिप्त ना होवे हम, दोनों से हम प्रभावित ना होवे, आकर्षित ना होवे। वो जो स्थिति है वो है खालीपन, दिव्य खालीपन की। नहीं तो उनसे भरा रहेगा, हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हमारे कार्यशैली में बदलाव आएगा, हम रिजिड हो जाएंगे। इस बात को समझने के लिए भी मैं सर्वश्रेष्ठ और सामने वाला नहीं है, कंपैरिजन की भावना भी यहीं से शुरू हो जाएगी। तो जितने भी संसार द्वारा एक्वायर्ड मान्यताएं, धारणाएं, लेबलिंग लगा रखी है, या किसी प्रकार का अनवांटेड मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है, यादें लोगों की इकट्ठी की हुई हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं, हमसे कुछ तरह से शोषित हुए होंगे, या कोई धोखा हुआ होगा, या कोई अच्छी बातें होंगी। तो अच्छी बातें तो कम याद रहेंगी, जो नेगेटिव पार्ट है जीवन का, घटनाएं हैं, वो ज़्यादा याद रहेंगी। तो इन सब से मतलब मुक्त होना है। इससे मुक्त होने का मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग, यानी हमें अपने आप को इनसे मुक्त करना है। तो जब जैसे मुक्त होंगे, खालीपन की तरफ हमारा स्वतः ही भर जाएगा। जैसे कमरे में बहुत कुछ भरा होता है तो वहां पे हम अलग से कुछ रख नहीं सकते, असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए मन में बहुत कुछ भरा होगा तो नए नए विचार आने के बाद भी हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। और परमात्मा नित्य नया है, वो अभी पुराना थोड़ा है सा ही पानी नहीं। देना नलके से, मेरी बोतल में ही दे दे परमात्मा चाहे। नित्य नया है, और उस वजह से हमें पानी देना उसके नलके से ही दे दे अनुसार एक बच्चे, इसमें डाल। अपने आप को बचा के रखने की बात है, यानी प्रभावित हुए बिना अपने पे फोकस ज़्यादा करना जरूरी है। संसार में रहते हुए संसार के जितने भी कार्यकलाप हैं उनमें ईमानदारी से अपना ये योगदान है दीजिए, और ये योगदान निर्बाध गति से अनकंडीशनल होना चाहिए। कोई उसके अंदर विशेष प्रकार का ऐसा फार्मूला ना हो जिससे आपके मानसिक तल में कोई हलचल हो, तो वो भी खालीपन की निशानी है। और अगर दिन में हम कुछ भी करते हैं तो जितना भी लेन देन हुआ होता है विचारों के माध्यम से, व्यवहार में, तो सोने से पहले उसको आप सारे को इकट्ठा करके डिलीट करते हुए, डिलीट तो नहीं कर पाएंगे, इकट्ठा करके आप ऐसा महसूस करें भी सबको मैं प्रेषित कर रहा हूँ, किसको, पूरे संपूर्णता के ब्रह्मांडीय शक्तियों को, अच्छा बुरा जो भी है। और उसके बाद निर्लिप्त होकर के खालीपन महसूस करते हुए 5 मिनट अलग से मेडिटेशन करिए। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा खुद का शरीर और मेरे में जो अंतर नजर आ रहा है ये विजातीय है। इसको, एहसास को भी आप महसूस करके फिर आप रात्रि विश्राम करिए। तो रात्रि नींद जो बड़ी अच्छी गहरी और सुबह समय पर उठने का विकल्प अपने आप बनता चला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम और विनोद भाई जी से बात करते हैं। विनोद जी। विनोद भाई साहब, विनोद शर्मा जी। आवाज लगता है नहीं जा पा रही। चलो हम आगे और बढ़ते हैं। तो हमारे साथ और मेंबर भी हैं कई, और पहले हम छाया बहन जी से बात कर लेते हैं, कई दिनों बाद आए हैं। छाया बहन जी। नमस्ते भैया। बहुत बहुत नमस्ते आपका। पहले तो सबको नया साल मुबारक
वाली बात कहनी पड़ेगी, जी। पर नया साल तो हमारी खुद की धारणा ही है। आप भी 2 मीटिंग में शायद नहीं आए, हाँ जी। और अब आप आज के वक्तव्य के बारे में कुछ कहना चाहें तो ज़रूर अच्छे तरीके से कहिए। अभी ये सुन रही थी भैया, तो पहले तो जब भी प्रश्न पूछते हैं अंदर से ही जवाब आता है, पता चलता है सब कुछ यही है, जो कुछ है सब कुछ हमारे अंदर ही है, इधर प्रश्न इधर जवाब। अब तो ऐसा है कि कभी कभी किसी से शिकायत होती है ना मन में, तो उससे तेज आवाज आती है, मतलब एक क्षण भी नहीं लगता कि जैसे किसी के लिए विचार ये चीज ऐसे है, तो लगता है कि ये मैं भी तो ऐसे हूं, और वो आवाज इतनी तेज हो गई है कि शिकायत तो अपने आप खत्म होनी है, कुछ सेकंड ही लगते हैं किसी चीज के अंदर। मतलब मुझे अपने जो सूक्ष्म मन है ना, उसकी आवाज बहुत लाउड और क्लियर होगी अंदर, कि मैं बहुत सुंदर चाहकर भी बात। अगर चाहूं भी तो किसी में कमी नहीं निकाल पाती। बहुत जैसे सुंदर ही बात। सोचती हूँ, कोई विचार आता है तो सबसे पहले अपने बारे में 2 और विचार आ जाते हैं, तो लगता है यही तो हो रहा है, हम भी तो यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। अभी थोड़ी देर पहले जैसे ये टॉपिक पे मैं सोचने लगी, तो मैं कई बार सोचती थी कि ये हम ना जन्म भी क्यों लेते हैं, हम बहुत क्यों आते हैं बार बार इस धरती पे। जैसे हम आत्मा और मन की बात है, तो मुझे लगा शरीर को धारण करना आत्मा की इच्छा नहीं, उसकी मजबूरी है। बहुत सुंदर, शायद वेरी गुड। आत्मा क्यों शरीर धारण करती है बार बार, उसकी यात्रा है किस चीज की। हम बात करते हैं हमें अपने मन को विलीन करना है। आत्मा को कहते हैं मन जहां लगेगा वहीं आत्मा है, संसार में लगा तो संसार में। अब हम पूजा पाठ करते हैं, तो अगर हम अपना मन ईश्वर में लगाते हैं तो हम ईश्वर के पास ही तो है। हम तो कहीं ना कहीं रह गए, कहीं ठहर गए, क्योंकि ईश्वर के लिए भी जो हमारी अनुभूति होती है वो कहीं ना कहीं उस आत्मा ने इस संसार में जिस वेश में प्रकट हुए, हम उनसे अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ाव भी हमारा इस संसार में ही रह जाता है, कहीं ना कहीं संसार से थोड़ा ऊपर हो गया। तो मन अगर ईश्वर में भी लग गया तो मन भी विलीन तब भी नहीं हुआ। ईश्वर को तो मन को तो विलीन कहीं करना, हमें लगा कि मन को तो कहीं भी नहीं लगाना। जब हमारी आत्मा को मन के अस्तित्व का पता ही चला कि मन कहीं भी नहीं है, ना इस संसार में ना ईश्वर में, तो आत्मा को तो एक राह चाहिए, उसको एक रास्ता चाहिए कि उसको जाना कहाँ है। जब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तब आत्मा को कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरा अस्तित्व की आवश्यकता ही नहीं है। शायद तब वो विलीन हो जाएगी, उस आत्मा का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। और हम जो ये मोक्ष की बात करते हैं कि हमें मोक्ष है, मोक्ष क्या चीज है। हम सोचते हैं कि कहीं हम एक एनर्जी में विलीन हो जाएंगे, लेकिन वो एनर्जी तो बहुत कुछ और चीज है। हम उस लायक तो बन ही नहीं सकते ना कि उसमें कितना विलीन हो जाए। लेकिन वो परमात्मा में इतनी करुणा है कि उसने हमारे लिए, आत्मा के लिए भी कुछ ना कुछ, जो ये मेरे विचार है, कुछ ना कुछ एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर रखा होगा। हम वो ईश्वर इस इंतजार में है कि हम केवल अपने आप को उस ऊंचाई तक ले जाए, क्योंकि ईश्वर तो उससे कहीं ऊपर है। उसका ईश्वर का लेवल वो थोड़ी है कि हम मोक्ष मिले, कि हम अपने आप को बहुत लायक बना ले, संसार से दूर कर ले तो हम ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। हमें नहीं पता, लेकिन कहीं उस एनर्जी को लगता है कि कम से कम हमारी आत्मा को इन सब से मुक्त होना है। संसार से जो हम कहते हैं, ये हमारा टेस्ट है। जैसे आपने कहा, हम हर बार आते हैं कुछ ना कुछ और ले जाते हैं, मन को खत्म करना है। तो मन को खत्म क्या, मुझे तो लगता है हमें कुछ भी नहीं करना। आप कुछ करो ही नहीं, जब मन में कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं, ईश्वर को चाहने की इच्छा नहीं, संसार की किसी वस्तु की कोई इच्छा नहीं, तब हम क्या करेंगे। तब हमारी आत्मा को जब कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो आत्मा के, मुझे लगता है वो डेस्टिनेशन ही वही है कि उसको कुछ मिल नहीं रहा, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में तो जाएगी ना। वो जिस रास्ते से आई है वो तो वहीं जाएगी ना। तो हम मन को विलीन करने की जब बात करते हैं, क्योंकि मेरे मन में बार बार आता है, तो आत्मा की मजबूरी है, अब हम अपना मन कहीं ना कहीं लगा देते हैं। मैं कहती हूँ, चाहे मैं अगर सेवा भाव में भी अपना मन लगा रही हूँ, तो मेरा मन तो कहीं लग गया ना। मैं उस सेवा के लिए भी तो मुझे आना पड़ेगा ना, जन्म लेना पड़ेगा। तो मेरी इच्छा किस चीज की है कि अपने आप को, जो हम कहते हैं ना ध्यान करना, ध्यान में यही तो है कि कोई विचार ही नहीं है, तो विचार तो कुछ भी नहीं है ना।
ना ईश्वर का विचार है, ना सेवा की है, ना किसी और चीज के संसार की है। वो जो एकांत है, जो शून्य है, जिसमें कुछ भी नहीं है, उसी की तो डेफिनेशन हमें समझनी है। हम सब अपने अपने ढंग से समझ रहे हैं कि वो क्या चीज है कि कुछ भी नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं अपने मन को सोचते हैं कि इसमें से, यहाँ से हम अपना जो मोह है यहाँ से हटाएं, यहाँ से हटाएं, हमें कुछ भी नहीं करना। मुझे अब चीज समझ आई कि ध्यान का मतलब ये है कि कुछ नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं, किसी भी चीज में नहीं। परमात्मा की, हम तो परमात्मा जानते नहीं, हमें अपनी ध्यान हमें अपनी आत्मा से जोड़ती है। हम इस शरीर में रह के अपने आत्मा को महसूस करने लगते हैं। यही तो ध्यान हुआ कि हम आत्मा को महसूस कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंस को देख रहे हैं। क्योंकि हम केवल अपने मन की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारा मन ऐसा है, हमारा मन ऐसा है, और हमें बात केवल अपनी आत्मा के लिए करनी है। तो अगर हमें जितना ये प्रश्न दिखाएगा ना कि जन्म बार बार होता ही क्यों, हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो भी हमारा अगला जन्म हो रहा है। इसीलिए कर्म में भी ध्यान नहीं देना कि अच्छा या बुरा कर्म तो कुछ भी नहीं है। जब हम शून्यता लाएंगे तब हमसे अनजाने में भी गलती नहीं होगी। बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, बहुत सुंदर कह रहे हैं। हाँ बोलिए आगे। तो मतलब मुझे आज ये मतलब बहुत बार ऐसे मन में आता, ठीक है समझ आ गया, मन को नहीं, मन विलीन होना चाहिए, ये कैसे है। लेकिन आज ये बात करते करते जो बोलते हैं ना, कहीं एक प्रश्न आता है लेकिन जवाब भी आपके अंदर से आ रहा है, फिर एक प्रश्न आ रहा है, जवाब अंदर से आ रहा है। तो आप चलते फिरते घर का कोई भी काम कर रहे हो, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये भी ध्यान है। मैं कहीं भी कुछ भी काम कर रही हूँ लेकिन मेरे अंदर एक बातचीत चल रही है, मैं किसी से बात चल रही हूँ। वो कौन है? वो मैं तो नहीं हूं ना। मतलब मुझे जहां से मिल रहा है, तो ये जो अपने अपने आप को हम जो महसूस करने लगते हैं ना, अपनी इतनी शक्ति को, इस शक्ति को महसूस करने लगते हैं, तब वैसे ही हमारा, मुझे लगता है 80% जो हमारे मन के अंदर है, जैसे ये समझ आता है कि नहीं क्या है। तो मुझे अब कभी कभी मन में ऐसी इच्छा होती थी कि अगर अगला जन्म भी मिले या कुछ भी है, तो केवल सेवा भाव का मतलब ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा करें कि जीवन कुछ सार्थक तो हो। हम कर क्या रहे हैं, वही हमारा रूटीन, हम वही सब कर रहे हैं, मतलब सार्थक कैसे बनाया जाए। तब फिर मुझे लगा कि ये मैं गलत सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा जन्म या कुछ है, जो है अभी है, कुछ भी नहीं है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, जो है अभी है। हम अब अपने आप को अगर देख लें कि ये भी छोड़ दो कि क्या लेके जाना है या हमें अपना कुछ पुराना हिसाब भी चुकता करना है। अगर हम प्रेजेंट में रह कर केवल, अगर हमारी मन में कोई एक छोटी सी इच्छा भी रह गई, चाहे वो सेवा की रह गई हो या कुछ भी रह गई हो, अगर हम वो करके अपने मन से वो इच्छा को अगर खत्म करते हैं, मतलब जैसे ये अगर भाव आया है तो ये भाव करके उस भाव को वहीं शून्य कर दो। इससे ज्यादा मुझे लगता है हमें और सोचना भी नहीं चाहिए हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम उसी चीज, उसी भाव में रह के केवल अपने भावों को शून्य करते जाएंगे, तो अपने आप ही हमारा किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं जाता। हम केवल अपने साथ ही जुड़े रहते हैं। जोड़ना, अपने आप के साथ जुड़ना ही यही है, क्योंकि मन और आत्मा के बीच में जो पुल है, यही तो हमें एक दूसरे, सिर्फ यात्रा ही हमारी यहाँ है, आत्मा से मन, मन से आत्मा। तो जब हम इस रास्ते को अच्छे से करेंगे ना, कि मतलब जो कुछ भी ना, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे, तो मुझे लगता है आत्मा को हमें केवल शून्यता देनी है। आत्मा को कुछ भी नहीं देना। मन को विलीन करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें आगे को बहुत जन्म लेने पड़ेंगे अपनी जो मन की इच्छाएं पर, कोई भी जरूरी नहीं लगता। मुझे लगता है कुछ सालों के लिए अपने आप से जुड़ने पर भी हम ये चीज काफी हद तक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने कई बातें कीमती कही हैं इसमें। पहले बोला मोक्ष। मोक्ष जो होता है वो कोई स्थूल चीज नहीं है, ये मानसिक तल पर अंतिम छोर है मन का। मन क्या है? भीड़ का पर्याय बताया। मन शोर का कारक है, क्योंकि संसार में भीड़ और शोर ही तो है। जब हम भीड़ और शोर के साथ जुड़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पृथ्वी की, उसके बंधन में आ जाते हैं। वहां पे क्या है? सारा विजातीय हो गया, बाहर का हो गया। वो इंद्रियां बाहर खुलती हैं, इसलिए वहां सारी जानकारी अंदर आ जाती है और विचारों का आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे जो है आत्मा की जो शक्ति का कुछ हिस्सा, जो कि बाहरी आवरण बनता है आत्मा का, या एग्जाम्पल देखें, कोई कोहरे में एक बल्ब जल रहा है तो उसके चारों तरफ धुंध वाला इलाका बनता है। या आप किसी महापुरुषों के चित्र देखेंगे तो उनके पीछे एक ओरा नजर आता है, 2 से 4 इंच का, 6 इंच का, व्हाइट कलर का। वो व्हाइट कलर का जो ओरा, वो आत्मा का
रिप्रेजेंटेटिव होकर मन के रूप में होता है। ये ओरा संसार की गतिविधियों से, इंद्रियों के माध्यम से, जानकारी से, नेगेटिव भावों से वो कई कलर में बदल जाता है। जैसे जैसे कलर बनता जाता है वैसे वैसे आदमी अवसादग्रस्त, परेशान और तरह तरह के विधियों के माध्यम से अपने आप को और उलझाता चला जाता है। जैसे ही विचारों की संख्या कम हुई ध्यान के माध्यम से, ये ओरा क्लीन होना शुरू हो जाता है, अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। मन का लीन विलीन से मतलब सिर्फ इतना ही है कि उसके मन में संसार के प्रति कुछ भी भाव नहीं है, वो वहां से मुक्त हो गया। इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहेंगे। इसी को ही हम कहेंगे कि जीते जी हम संसार के जितने भी उपद्रव हैं उससे अपने आप को बचा लिया और ये अंतिम जीवन सिद्ध करके धरती से अपनी मर्जी से टाटा बाय बाय करके जाने का विकल्प तैयार कर लिया। अब इच्छा यहाँ भी नहीं है। जैसे ही आप मुक्त होंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, जैसे कपड़ा गंदा हो गया और उसको हमने सफाई की तो साफ कपड़ा बन के तैयार हो गया। अब उसमें कुछ ऐसी बात रह नहीं गई जो विश्लेषित की जाए या एक्सेप्ट की जाए या रहा जाए। ये जो मेडिटेशन है या जितने भी प्रोग्राम ध्यान साधना के या पाठ पूजा के होते हैं, ये सारे के सारे एक ही रास्ते पे जा रहे होते हैं कि मन को ट्रेंड कर देवें, मन को वहां से हटा के किसी दूसरी जगह पे लगा देवें। जैसे किसी बच्चे को काफी उपद्रव कर रहा है, शोर कर रहा है, किसी चीज जिद कर रहा है, हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको कुछ और खिलौना या ऐसी आवाज या किसी प्रकार में डाल देंगे ताकि उसका मन को हमने डाइवर्ट कर दिया। तो ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में बड़े होकर के इस अवस्था में पहुंच के मन को संसार से हटा करके निरंकार के रास्ते पे, यानी मौन की भाषा में, परमात्मा की भाषा मौन है ना, तो कुछ देर मौन रह के देखें। और मौन, आंतरिक मौन की बात करें, चुप रहना अलग चीज है, पर शुरुआती दौर पे चुप रहना भी एक प्रकार का पहला चरण है उस मौन तक पहुंचने के लिए। जैसे ही इंद्रिय हमारी अंदर की ओर द्वार बंद होकर के अंदर की तरफ हम सोचने लगेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो कल्पना या जो कुछ लेबलिंग या जो कुछ भी धारणाएं, मान्यताएं हमारे मस्तिष्क में चलती रहती विचारों के माध्यम से, वो उसकी दिशा बदल जाएगी। दिशा बदलते ही क्या होगा कि हमारे को लगने लग जाएगा कि हम बहुत आनंदित फील कर रहे हैं। और जैसे उस समय के बाद जब हम उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी फीलिंग के साथ में बोलने की इच्छा भी नहीं करती। और उसका पहला चरण है कि बोलते वक्त खुद को सुनना, बोलते वक्त एक एक शब्द को बोलते हुए स्वयं को सुनना। और इस कला में पारंगत होते ही मन की मौत हो जाती है। कारण मन क्या है, वर्तमान में वैसे मर जाता है, लीन विलीन मजबूरी में हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। पर इसको हम तरीके से, ध्यानपूर्वक तरीके से, बड़ी श्रद्धा के साथ में जब आंतरिकता में चलेंगे तो उसको लीन और विलीन बोलते हैं, इस भाषा का इस्तेमाल होगा। और जैसे हम वर्तमान में क्षण विशेष के लिए आ जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो उसी मन खत्म हो जाता है, मन रह नहीं जाता। अब आप ये देखिए कि इस तरह की प्रक्रिया के अंदर हम रह करके कई शब्दों से हम अपने आप को खाली करते चले जाते हैं। खाली से मतलब समान खाली या स्थूलता से नहीं है, सूक्ष्मता से जुड़ा हुआ मीनिंग है इसका। मन में जो कुछ भरा हुआ है, यानी मन स्वयं में भारीपन है। मन तैयार ही कब होता है, जब उसमें कुछ विशेष प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का आवरण चारों ओर घेर लेता है और वो कई तरह के उपद्रव करता है, कई तरह के उसमें अशांति कारक तत्व मौजूद हो जाते हैं, जिसमें बदला लेना है या उसको कुछ कहना है, उसने ऐसा कह दिया वगैरह। तो ये याद रखो, जब कोई हमारी तारीफ कर रहा होता है तो यकीनन हमारी उतनी ही मात्रा में कोई हमारी निंदा करने के लिए भी तैयार खड़ा हुआ हो सकता है। तो दोनों स्थितियों में हमें सम रहना होता है, निर्लिप्त रहना होता है। वो ही एक प्रकार से वर्तमान में जीने का पर्याय बनता है। और हम आगे बढ़ते हैं इस यात्रा से। बहन जी, कुछ आपने और बात करनी है? छाया जी? नहीं भैया, बस अच्छा, सुनना चाहूंगी। अभी हमारे साथ उर्मिला जी जुड़े हुए हैं, है ना? उर्मिला जी है क्या? उर्मिला जी हैं जुड़े हुए? तो रजनीश देखेंगे और कौन है 2 मेंबर जो डैश पे नजर नहीं आ रहे? चलो, सुदर्शन जी,
को हम आमंत्रित करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। सुदर्शन जी हमारे नए मेंबर हैं, आप लाइव हेलो, होंगे। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ग्रुप में। आप थोड़ी देर के लिए बीच में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको सुनकर के कुछ जम्मू वार्तालाप से हो बोल रहा रहा है? हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम भी आज बड़े बड़े बुद्धिजीवों से मिल रहे हैं और अध्यात्म के ऊपर आज चर्चा हो रही है, तो है ना, बड़ा ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही आप अच्छा। लाइव होइए, आप इसमें लाइव नहीं हो रहे ना। मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ किसी के साथ, तो अच्छा अच्छा, अभी आ रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, आप बने रहिए, सुनते रहिए। आपका स्वागत है तहे दिल से। और सुदर्शन जी का मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत बुद्धिजीवी होने के साथ में इनको अब इस ग्रुप में लाए हैं। देखो आगे क्या होता है, इनके विचार सुना करेंगे इस ग्रुप में जब हम जी जी। बनेंगे। और ये बने रहिए कि कोई मन में बात आ रही है तो अपने फिर और सुनेंगे आपसे, अगर कोई है तो आप बिल्कुल रेडी रह के सुनिए। हाँ सर, मेरा था कि जैसे मन को कंट्रोल करना, अभी मैं जैसे अभी बात हो रही है, तो मन के ऊपर हम मैं भी बड़ी कोशिश करता हूँ कि कंसंट्रेट करूँ एक जगह अपने माइंड को जैसे मैं बैठता हूँ, कैसे सुबह, जैसे मैंने आपसे एक दिन डिस्कस भी किया था कि मॉर्निंग में मैं निकल जाता हूँ कि 4:30 पौने 5 कैंट में, तो वहाँ बैठते हैं, करते हैं प्रैक्टिस कंसंट्रेशन, सांस को ये मतलब देखते हैं कैसे सांस आ रहा है, कैसे निकल रहा है, पूरा कोशिश है कि जो है वो अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करना है। अभी ट्राई करेंगे, आप जैसे लोग हमें सिखाने वाले हैं, तो हाँ वैसे ठीक है। प्रभु से बड़ी इच्छा रहती है। कारण क्या है कि ये दिव्यता को उपलब्ध होने का खुद का एक विकल्प होता है। श्वास एक सेतु के रूप में है, श्वास एक सेतु है। अगर आप श्वास छोड़ के बैठे हैं तो कोई विचार नहीं आएगा, और श्वास भर के बैठे हैं तो कोई विचार नहीं आएगा। तो विचार कब आता है, जब श्वासों के प्रति सावधान नहीं है, श्वासों के जी जी प्रति जी, सजग नहीं है। बिल्कुल। श्वासों के प्रति सजग रहना ही ध्यान का सर्वोच्च एक माध्यम बनता है। इससे हम अपने आत्मिक शक्ति को हमेशा तरोताजा रख सकते हैं। मन उसमें मौजूद नहीं होता, मन उसमें गायब हो जाता है, क्योंकि वो विलीन हो जाता है। वर्तमान में आते ही उसका वजूद ही खत्म हो जाता है, संसार का वजूद भी खत्म हो जाता है, समय का वजूद भी खत्म हो जाता है। इतने सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वर्तमान में रह के कोई कार्य कर रहे होते हैं और पूरे ध्यान पूर्वक उसमें हो रहे होते हैं। तो उस वक्त एनर्जी का जो फ्लो होता है पॉजिटिव होता है, हल्के में होता है। और नहीं तो भारी भारी और अनमने मन से हम कार्य करते हैं, उसमें भी गलतियां होने का चांस रहती है। तो अलर्ट होने वाला फैक्टर नहीं रहता। आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को दबा नहीं सकते, मन को मार नहीं सकते, मन आपके कंट्रोल से बाहर है। हाँ, मन को आप ट्रेन कर सकते हैं नए प्रोग्रामिंग से, नए प्रोग्रामिंग से मन को ट्रेन कर सकते हैं। उसके लिए ध्यान एक माध्यम है। आपको वीडियो मिलती रहेंगी, आप देखते रहिए और साथ में बात भी करेंगे। और हर संडे का मीटिंग में तो आपके मन के जितने प्रश्न उभरेंगे सबका जवाब दिया जाएगा। और धीरे धीरे देखेंगे आपके जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, आज से 5 साल पहले की बात करें तो जैसे रॉ मटेरियल होता है उस तरह से हम सब थे। धीरे धीरे करके आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सबके पास कुछ विशेषता लिए हुए उनकी जो नैसर्गिक शक्तियाँ हैं वो जागृत हो गई हैं। तो ये बड़ा उपलब्ध प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सूक्ष्म बातों का अध्ययन शब्दों से कर सकते हैं। यानी शब्दों से परे को भी हम जितने समझ हमारे पास उपलब्ध है उसके द्वारा उसके इर्द गिर्द बात करके अपने मन के उथल पुथल हलचल को ठीक कर सकते हैं। ये स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। आप लगे हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे सुदर्शन जी, और हम बने रहिए आप। हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, और थैंक यू। बात करते हैं अभी आगे मेंबर है हमारे पास महावीर भाई साहब रह गए हैं। तो महावीर भाई साहब जी, आपसे स्वागत है। आप अपने विचारों को रखिए, क्या विशेषता आपके मन में आ रही है आज के टॉपिक के प्रति। नमस्कार। कुछ साथियों ने विचार रखे, काफी डिटेल में रखे। मैं तो बहुत थोड़ी चीज समझ पाया, बस वही शेयर करना चाहूंगा। दो ही चीजें हैं, या तो ईश्वर है या संसार है, ठीक है ना। तो अगर हम बाहर जाते हैं तो संसार है,
और संसार से हम अपने आप को समेटते जाते हैं तो अंदर ही सिमटते आते हैं। सही है। ठीक है ना। अगर हम संसार से भी ध्यान और ऊर्जा को खींच लें, फिर शरीर से खींच लें, इंद्रियों से खींच लें, तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता जो हम चाह रहे हैं वो चीज अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे कई बार मैंने अनुभव किया, सबने किया होगा, कई बार आंखें खुली होती हैं, ध्यान कहीं और होता है, तो हमारे आंखों के सामने से काफी चीजें गुजरती हैं, तो भी हमें नहीं मालूम पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कई बार क्या होता है, ध्यान मेरा अपने काम में है तो कान सुन रहे होते हैं, लेकिन सुन के भी वो अनसुना होता है, पता ही नहीं किसने क्या कहा। अगर हम ध्यान अपना खींच ले, अंदर समेट ले, ऊर्जा को, रुचि को अंदर ले आए, तो संसार तो ऐसे ही रहेगा, तो हमें इससे फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम चीज चाह रहे हैं, संसार तो हमारे अंदर तब है ना जब हम देख के और उसके बारे में विचार करते हैं। अगर हम बाहर से रुचि अपनी हटा लेंगे तो अंदर आएंगे नहीं। सब कुछ बाहर रहते भी हम कई बार नहीं देखते ना। पड़ोसी क्या कर रहा है तो हमारा उसमें कोई रुचि नहीं, तो हमें पता ही नहीं उसके यहाँ क्या हो रहा है, तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपनी रुचि इसमें नहीं ली, अपनी ऊर्जा उधर नहीं लगाई, तो हमें पता ही नहीं। तो ऐसे ही हम जो चीजें सामने भी है, अगर उसमें से अपनी रुचि, अपना ध्यान हटा लेते हैं, तो वो रहते हुए भी हमारे लिए नहीं है, या उनके लिए हम नहीं है। सही कह रहे हैं। तो मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ, बाकी आप बताएं। बहुत आपने तो पूरा इस छोटे शब्दों में इस्तेमाल करके काफी कुछ क्लियर कर दिया। भी जब मन को जहां लगाएंगे, एनर्जी का फ्लो तो वहीं से होगा ना। मन हमारा एक प्रकार से आत्मिक एनर्जी का वाहक है, और लगाना कहाँ है, वो इंद्रियों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलती है, जिसपे मन राजी होता है, वहीं लगता है। जहां आदमी का पैसा लगा होता है, धन लगा होता है, अधिकांशतः समय उसका मन जो है वहीं चर्चा कर रहा होता है। मन हमेशा अपने पे ज्यादा डोलता है, जिसको उसको प्रिय लगता है। वस्तु विशेष हो, या पुरुष हो, स्त्री हो, या स्थितियां हो, या प्रोफेशन हो, जहां उसकी रुचि होएगी वहां पे जाएगा, जो आपने लाइन बोली, और एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो इसको ऐसा भी कहा जाता है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स विल ग्रो। जहां ध्यान जाएगा वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। अब प्रोडक्शन शुरू का मतलब ये हुआ, उस वक्त जिस प्रकार का हमारा इंटेंशन होगा, वैसी वैसी एनर्जी वहां पे अपना प्रोडक्शन देगी। अब इंटेंशन का जो है लिंक हमारा यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, और जो कर्म प्रोडक्शन के रूप में निकलेंगे उसका संसार गवाह बनता है। दोनों स्थितियों में हम तारीफ के और निंदा के पात्र बनते हैं। हम खुश रह सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, ये सारा उस पर निर्भर करता है। हम संसार में जब रहें तो उस वक्त संसार में व्यवहार भी अगर इसी मोड पे करें कि मेरे को मेरी ड्यूटी इस वक्त क्या कहती है, उस पर हम रह करके अपने आप पे कंसंट्रेट करके अपने रोल को बड़े बेखूबी से निभा लें, और उसके बाद वहां की गतिविधियों में अपने ऊपर हावी ना होकर के किसी प्रकार की हलचल ना रहे और वापस अपने घर पे आ जाए। ऐसा ही कुछ अगर हम जीवन पर्यंत करते रहें तो ये जीवन अंतिम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हम कुछ लेकर के आगे नहीं जा पा रहे, और जो कुछ लाए थे उसको हमने यहाँ पे कंबस्ट कर दिया। तो फिर जन्म जो होगा वो आपको भेजा नहीं जाएगा, इसका जो परिणाम निकलता आगे। आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं, जैसे टूरिस्ट जाता है कि मेरे को वहां घूमना है, जबरदस्ती तो ड्यूटी दी जाती है, ये वॉलंटरीशिप हो जाती है कि मुझे जाना है नहीं जाना है, या ब्रह्मांडीय जो कायम व्यवस्था है उसका आपने हिस्सा बनना है। परंतु वो दोबारा जन्म लेने की व्यवस्था में तब तक नहीं होती जब तक वैसी माता उपलब्ध नहीं होती। इस धरती पर आप देखेंगे किसी बहुत अच्छे ज्ञानी का पैदा होना भी बड़ा मुश्किल से होता है, और एक बहुत गलत व्यक्ति का पैदा होना भी मुश्किल से होता है। कारण उस प्रकार की माता का गर्भ उपलब्ध धरती पर होना चाहिए। तो माता का असर बच्चे के पड़ता है, बाकी उसके पिछले प्रारब्ध को आगे बढ़ाने के लिए उसकी खुद की यात्रा ज्यादा काम करती है। तो अब हम अब तक ये समझ पा रहे हैं भी जो टॉपिक से संदर्भ में बात की जा रही है खालीपन की या आर्ट ऑफ लिविंग की, वो आपने इसको इस तरीके से बताया भी संसार में रह कर के भी हम संसार की गतिविधियों के ऊपर किसी प्रकार की लेबलिंग न लगाते हुए, कोई प्रतिक्रिया ज़्यादा न देते हुए, सीमित दायरे में रह करके
अपने मूल स्वरूप यानी मौन के स्वरूप में बिना हलचल के वापस अपने आंतरिक स्वरूप में आ जाएं। ये इस टॉपिक का जो मर्म बनता है वो यही है। और समझ में कई लोगों को आया है इस मैटर पे। और भी आपका कोई और कहने की बात है तो आप कह सकते हैं भाई साहब, स्वागत है। नहीं, अभी ये बात हो रही थी ना कि भाई मन का विलीन होना या हमारा ईश्वर में विलीन होना। ईश्वर तो हमारे साथ ही, बगैर ईश्वर के तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। ईश्वर हाँ। के अंश के बगैर तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझ पा रहा ना कि बिल्कुल कंपैक्टेड ऊर्जा जो है ना, जब ऊर्जा बिल्कुल बहुत मिनिमम फॉर्म में आ जाती, कंपैक्ट होके, वही तो ईश्वर है। जब हम पूरा ध्यान में खो जाते हैं, पूरा अपने आप को समेट लिया, तो उस वक्त हम ईश्वर के करीब होते हैं ना। तो हमें विलीन होने की जरूरत ही नहीं है। जब हम सही कह रहे चाहे हैं। ध्यान में जाके अपना पूरा हमने ऊर्जा अंदर कंपैक्ट फॉर्म में ले आए, तो हम हट गए वहां से, तो उस वक्त हम ईश्वर के करीब हैं। जैसे वहां से फिर बाहर की तरफ आएंगे तो फिर संसार में आ गए। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं आप। तो ये प्रयोग करते रहेंगे तो स्वतः ही काम अपने आप होता रहेगा। फिर ज़्यादा आदमी ना तो दुखी होगा ना ज़्यादा सुखी होगा, एक जैसा रहेगा। और नैनो पार्टिकल जैसे होते हैं, स्थूल पार्टिकल फिर नैनो पार्टिकल में, नैनो पार्टिकल भी इसी प्रकार का होते हुए इसको छोटे सूक्ष्म रूप में ले आए। परमात्मा के हम वंश के हैं, जैसे उसकी जाति बिरादरी के करैक्टरिस्टिक्स हैं वैसे ही हमारे हैं। तो उस चीज को डेवलप करना नहीं पड़ता, हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो तलछट है, जो विपरीत छाया है, या फजूल के अनवांटेड मटेरियल का संग्रह किया गया मस्तिष्क के अंदर, दूसरों की धारणाएं, दूसरे के विचार, हर प्रकार से उसको जो संसार से जुड़ा हुआ मैटर है वो चलता रहे, तो वो धीरे धीरे ध्यान से धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होती जाती है, कुछ नया बढ़ता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे गंदे पानी की बाल्टी के ऊपर हम पानी का नया नल लगा दे में, तो बाल्टी को तो उल्ट नहीं सकते, परंतु पानी बार बार स्वच्छ पानी जाएगा तो बाल्टी धीरे धीरे गंदगी से निकल कर बिल्कुल प्योरीफाइड एक स्थिति में आ जाएगी। या शरीर को डिटॉक्स करना है तो उसके लिए हम किसी ऐसे तरल पदार्थ या वाटर की जरूरत पड़ती है, तो वो करते करते हम सारे शरीर को भी डिटॉक्स कर सकते हैं। तो शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो इसका मतलब ये रहता है मन भी हमारा स्वस्थ है। ये वाइस वर्सा है, मन ठीक है तो शरीर ठीक है, शरीर ठीक है तो मन ठीक है। क्योंकि आत्मा ज़्यादा देर तक खराब शरीर में ठहरती नहीं है, उसको छोड़ना पड़ता है। भले ही वो छोड़ने का तरीका उसका उम्र से पहले नहीं होता, वो चलता रहता है, घिसेड़ता रहता है, शरीर भी वैसे वैसे चलता है, पर आत्मिक तौर पे उसको बहुत तकलीफ होती है। तब क्या होती है, तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है जब उससे जुड़ा हुआ जो मन है वो बार बार चिंतन करता है इसका। अगर इसके विपरीत चल करके वो ये कहता है ये सब कुछ मेरा द्वारा ही, मेरी जिम्मेवारी से हुआ है, मुझे अपने लेवल पे इसको ठीक करना है जैसा भी है, तो वो धीरे धीरे रिकवरी की ओर बढ़ता भी है। तो ये कुल मिलाकर के जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, शब्दों का हेर फेर इधर से उधर ला रहे हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो वो ये हल्का होना, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे हुए हैं। तो जैसे हम इस शक्ति से ऊपर उठेंगे, यानी उसके लिए हमें यूनिवर्स के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, तो अटेंशन वहां देना होगा, एनर्जी वहां फ्लो होगी, तो हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी ऊंचे उठ सकते हैं और जमीन पर चलते हुए भी ऐसा लगेगा कि हम उड़ रहे हैं। ये उसका भाव में परिणाम मिलेगा। और कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? नहीं, बस और कुछ नहीं। मैं तो अपनी जो समझ है इसको दुरुस्त करने के लिए आपसे सवाल कर लेता हूँ। ऐसा ही माने ना कि भाई एक सिरे पे जो है ऊर्जा है, दूसरे सिरे पे पदार्थ है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम हैं। तो अगर हम पदार्थ की तरफ बढ़ते हैं तो संसार की तरफ बढ़ते हैं, और ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे तो ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। आपने तो आज का सारांश निकाल दिया, बहुत सुंदर छोटे शब्दों में कह दिया। शुक्रिया कहूँगा आपका, बने रहिए। और हम जो है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुरुषोत्तम भाई से। कई दिन से बात नहीं कर रहे। पुरुषोत्तम भाई जी नमस्ते आपको। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस एंजॉय करता जी, थोड़ा सारा सुनता। आप सभी को सुन के, बहन जी छाया को सुन के, महावीर जी को सुन के, सभी को सुन के मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एंजॉय कर रहे हैं। इससे भी आपके चेहरे पे झलक अलग अलग आ रही है। हाँ जी, हाँ जी।
चलो बढ़िया सबसे लगी ज्यादा आप। लाभ तो पुरुषोत्तम जी ले रहे हैं। मौन का, मौन में रह करके और भी है। हाँ, मौन में रह के शांति पूरा से, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत शांति से एंजॉय क्या, कर रहे हैं। जो विचार आपके बह रहे थे वो धीरे धीरे करके आपके विचारों का दिशा बदल गई है, तब ऐसा बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बात है, बिल्कुल। बने रहिए आप। ठीक प्रतिभा जी सर। से बात करेंगे। प्रतिभा जी, जी सर। आपका स्वागत है। आप भी कुछ कहिए। आप आज जुड़ रहे हैं, काफी दिन से आ भी रहे हैं, अच्छी बात है। आपको सर पिछले अभी 7 दिनों में क्या महसूस हुआ और अब क्या, अपने अनुभव बताइए। सर अभी बस सुन रही हूँ, और जैसा कि मैं बताई शुरू में कि एक एक पॉइंट को आपका याद रख के उसको हफ्ते भर रोज उस चीज को अपने मन में उसको दोहराती हूँ, इसको याद करती हूँ, उसको समझती हूँ। तो अभी सर समझ ज्यादा रहे हैं, बोल नहीं पाऊंगी जी, बस कोई सुन बात रही नहीं, हूँ कोई और बात समझ रही हूँ सर। बहुत लेकिन फायदा हो रहा है इससे मेरे को, बहुत बहुत ही ज्यादा। इसलिए मैं नहीं। इसको कैसे भी करके, मेरा बेटा तो छोटा ही है लेकिन फिर भी उसको समझा के मैं हाँ। आज जुड़ी हूँ, तो आज वो माना है और ध्यान से सुन रही हूँ। बहुत अच्छी वो बात है, बहुत बोलता अच्छी। है आप बोलिए मम्मा, कुछ बोलिए। मैं बोली, बेटा अभी मेरे को सुनने दो, फिर मैं हाँ, बोलूंगी इसके बाद। अब देखिए कि आप ना जो ये बोल रहे हैं ना लाइनें, जी अंदर से जैसे हम विचारों के प्रति सावधान हो जाते हैं, तो कुछ नए विचार, जैसे अध्यात्म के विचार, जितने भी भाषा लिखी गई है, ये जनरली प्रयोग में तो आती नहीं ना। जितने लेख में भाषाएं लिखी जाती है जनरली प्रयोग में नहीं आती, कुछ और ही प्रयोग में बातें आती हैं। इसलिए जी हाँ ध्यान चला भी जाता है, और जैसे से ध्यान जाता है तो हम वर्तमान में लौटते हैं। ये भी एक भाषा का ही एक परिणाम है। पर परमात्मा की जो भाषा है वो है बिल्कुल मौन। तो शोरगुल से मौन में जाना, जैसे महावीर भाई साहब जी जी। ने कहा, पदार्थ से अपदार्थ की ओर, लौकिक से अलौकिक की ओर, ठीक है। संसार से निरंकार की ओर। ये एक आपस में पर्याय है। जाने वाला जो व्यक्ति है वो तो उसी का वंश है, जहां उसको चयन करना है, रास्ता कहाँ पे मेरे को जाना है, इस समझ आ जाए, ये समझ आ जाए, ये बड़ी कीमती बात है। ये समझ जब तक आती है, आदमी का कई बार शरीर काम नहीं कर रहा होता, तो शरीर राजी नहीं होता, पर वो राजी है तो उसको इतनी यात्रा का लाभ नहीं मिलता। फिर भी अगर विल पावर की वजह से, अगर उसके पास प्रारब्ध में ऐसा कुछ किया हुआ है जिस वजह से वो जल्दी से छलांग लगा के भी इसमें आगे बढ़ते हुए अपना जो वास्तविक जीवन का आनंद है वो उठा पाता है, और वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अनुभव को ज्यादा अनुभव भी कर सकता है। वो खुद की निजी यात्रा मानी जाती है। सच्चाई की यात्रा निजी होती है, ध्यान जिसे बोलते हैं वो भी निजी होता है। सामूहिक तौर पे हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा जरूर कर सकते हैं प्रेरणा रूप के अंदर, परंतु हम एक दूसरे को फॉलो वैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबके रास्ते अलग अलग बने हुए हैं, और सारे के सारे रास्ते सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि किरणें सब अलग अलग है ना। तो वैसे ही जब देखेंगे तो सब इकट्ठी किरणें होती हैं, तो सूर्य के रूप में आ जाती हैं। हम सब मतलब इकट्ठे हैं तो एक प्रकार का अलग से ओरा डेवलप हो जाता है। तो बने रहिए बहन जी आप, और हमारे पास जी 5 मिनट पड़े हैं अभी, और मैं आज रजनी जी से बात करूंगा। रजनी जी, आप ना, प्रणाम जी, आप इस मीटिंग को कंक्लूड कर दीजिए। बहुत कुछ अच्छा सुना आपने, अपने शब्दों के माध्यम से आप फिर अपनी सभा को समाप्त करते हैं, आप अपनी बातें कहते हुए। हम्म, 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 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हम्म, हम्म, हम्म,
सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सही कह रहे हैं आप। यानी आपका फेलियर बता रहे हैं कि फेलियर होना कोई बुरी बात नहीं होती। सांसारिक गतिविधियों में हमें लगता है कई बार फेल हो जाते हैं, तो हमें असंतुष्टता का भाव रहता है, परंतु इसके पीछे बैकग्राउंड में हम परिपक्वता की उस दौड़ में थोड़ा कमी रहती है। जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो ये फेलियर्स हैं हमारे लिए मित्र बन जाते हैं, हमारे सपोर्टिंग हो जाते हैं, इसी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और उतना ही आदमी ज़्यादा सदा हुआ एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। तो फेलियर होना बुरी बात नहीं होती, प्रयास न करना सबसे बड़ी फेलियर है। प्रयास करना जीत की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा मानिए, और दुनिया में कोई जीता हुआ भी नहीं है, कोई डेस्टिनेशन पहुँचता भी नहीं है, क्योंकि ये यात्रा अनंत की है, कोई इसका पड़ाव थोड़ी है। छोटे-छोटे बीच में ठहरने का मान लो पड़ाव कह सकते हैं, परंतु ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं कह सकते इसको अपने। तो आपकी यात्रा में जितना भी समय बीता है उसमें आपने देखा, तभी तो आप इतनी शब्दों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। नहीं तो दैनिक वार्तालाप में ये शब्द इस्तेमाल कहाँ होते हैं? मैंने चेक करिए, कोई नहीं बोलता होगा कि हम दिव्य शब्दों का इस्तेमाल करें, परमात्मा का इस्तेमाल करें, बोलते नहीं। वो कुछ और ही चीज़ें की बातें में चलती हैं। तो नई वोकैब्युलरी तैयार हो रही सबके पास, तो ये वोकैब्युलरी जो है हमारी, ये भी संसारिक है, इसका भी वजूद ज़्यादा नहीं है, इसकी भी एक सीमा है, इस सीमा से हम ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। परंतु अंतोगत्वा जिसको हमने महसूस करना है, उसके लिए कोई शब्द लागू नहीं होते, मौन ही एक लास्ट की परिभाषा है और कुछ समय निकाल के मौन को हमें अपनाना होता है। 7 दिन के मिलन में हमें देखते हैं कि हमारे कुछ नए अनुभव होते हैं, वो शेयर करने होते हैं और उस दौरान कुछ नए-नए शब्दों का सुनने को मिलता है, कुछ अनुभव को देखते हैं। इन सब के बीच में होते हुए भी मन को अगर एक शब्द भी ऐसा मिल जाए तो मानसिक अंधेरा उसी वक़्त गायब हो जाता है। जैसे आज पता लगा अभी हम एक भूले हुए हैं अपने आप को, उस शावक की तरह जो अपनी माता से बिछड़ गया और संगतिवश भेड़ों के समान होता चला गया। जब ख्याल आया तो वापस एक क्षण लगा कर लौट के चला गया उधर। तो जो एक क्षण है संसार में सांसारिक होने का और परमात्मा में लीन करके निरंकारी तौर पे अपने आप को उस जैसा बनने का, वो एक क्षण ही काफ़ी है। ये एक आज की आपकी भाषा से समझ में आ रहा है कि आपने ऐसा महसूस किया है। और कुछ कहना चाहेंगे बहन जी? चलो आज सबका शुक्रगुजार करेंगे, छाया बहन जी से लेकर के पुरुषोत्तम जी, रजनी जी का और प्रतिभा जी का, महावीर जी का, सोनी जी का, विनोद जी का। विनोद भाई साहब हमारे मौन रहते हैं और एक मेंबर और हैं साथ में, उन सबका तहे दिल शुक्रिया। अगले संडे फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने इस हौली सफर कर के दे, अंदर एक मिनट वास्ते हौली कर दे की अब कुछ अपने जीवन को आप बनाते हुए अनुभवों को शेयर करें, ऐसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट बार फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।